उपनिषद, पुराण ये केवल अक्षरों का समूह नहीं है। ये हमारी आत्मा, हमारी परंपरा और हमारे जीवन दर्शन का आधार हैं। इतिहास गवाह है कि जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने हमारी भाषा और हमारे शब्दों को अपनी सुविधा अनुसार बदल दिया। उदाहरण के लिए, संस्कृत को लिखा संस्कृत, ऋग्वेद को लिखा ऋग्वेद, अन्य पवित्र शब्दों का उच्चारण भी इतना बदल दिया कि उनका मूल स्वरूप और अर्थ खो गया। सोचिए, यह केवल अक्षर बदलना नहीं था, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा और हमारी पहचान के साथ छेड़छाड़ था। आज भी हम वही गलत उच्चारण अपनाए हुए हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे यही तो सही उच्चारण है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम असली उच्चारण और शब्दों की शुद्धता से दूर होते जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने शब्दों का सम्मान करें। क्या आप जानते हैं कि जब हम संस्कृत शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो हम केवल भाषा का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे पूर्वजों के ज्ञान का अपमान कर रहे हैं? सच में, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने पूर्वजों की शिक्षा और ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं? भाइयों और बहनों, संस्कृत केवल भाषा नहीं है, यह विज्ञान, दर्शन और योग का आधार है। यह शब्दों के माध्यम से हमारी मनःशक्ति, बुद्धि और आत्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। जब हम किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो उसका अर्थ केवल हमारे कान तक नहीं पहुंचता, बल्कि हमारे मन और चेतना पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शब्दों की शक्ति अनंत है। कुछ लोग जानबूझकर संस्कृत शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। उर्दू या अन्य भाषाओं में संस्कृत के संयुक्त शब्दों को अलग करके उच्चारित करना, यह हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान है। आज हिंदी बोलने वाले भी अक्सर संस्कृत शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं, और दुख की बात यह है कि उन्हें इसका पता भी नहीं। हमें यह समझना होगा, अगर हम अपने शब्दों और उच्चारण की शुद्धता खो देंगे, तो हमारी संस्कृति और आत्मा का स्वरूप भी धूमिल हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, 1. अपने परिवार और बच्चों को संस्कृत के शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाना। 2. अपने समाज और समुदाय में शब्दों की शुद्धता को बनाए रखना। 3. कभी भी अशुद्ध उच्चारण को सामान्य नहीं मानना। याद रखिए, जैसा उच्चारण वैसी शक्ति। हमारे शब्दों का उच्चारण हमारी संस्कृति और आत्मा का दर्पण है। भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि क्या केवल शब्दों का सही उच्चारण ही पर्याप्त है? नहीं, शब्दों का उच्चारण तभी प्रभावशाली होता है जब हम उसे मन और आत्मा से महसूस करें। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब भी आप कोई संस्कृत मंत्र, श्लोक या शब्द पढ़ें, उसे केवल पढ़ें नहीं, बल्कि मन, वाणी और आत्मा से महसूस करें। प्रिय मित्रों, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे ग्रंथ हमारे जीवन का आधार हैं। इन शब्दों को सही तरीके से बोलना और पढ़ना हमारा कर्तव्य है। आइए हम संकल्प लें, हम हमेशा संस्कृत के शब्दों को उनके मूल उच्चारण में पढ़ेंगे और बोलेंगे। हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देंगे, और हम अपनी संस्कृति और आत्मा का सम्मान बनाए रखेंगे। शब्दों का शुद्ध उच्चारण केवल ज्ञान नहीं, यह शक्ति, साधना और आत्मा का मार्ग है। यदि हम इसे अपनाएं, तो हमारी संस्कृति और हमारी पहचान हमेशा उज्जवल रहेगी। धन्यवाद।